हेलो एवरीवन। आज हम वर्बल एबिलिटी जिप मैट जम्मू का जो पेपर होता है वर्बल एबिलिटी, उसका 2025 का जो ओरिजिनल पेपर है वो हम पूरा सॉल्व करेंगे। वर्बल वाला पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो आप जब ये साथ साथ में पेपर करेंगे तो आपने क्या करना है बेटा, एक पेज के ऊपर आप क्या करो, अ, अपना ऐसे लिखिए, सीरियल नंबर लिखिए। ठीक है, सीरियल नंबर लिख लीजिए। और जैसे यहाँ 67 लिख लिया, उसमें आपका आंसर लिख लीजिए, आपके द्वारा क्या आंसर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर लिख लीजिए, करेक्ट आंसर क्या है। और उसके बाद आप मार्क्स लिख सकते हैं, मार्क्स क्या है, या तो +4 आएंगे, या -1 आएंगे, या 0 आएगा। तो इस फॉर्मेट से इसको इवेलुएट करना है। और एंड पे जो 34 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, व्हाट स्कोर वाज देयर। और इसके एक्स्ट्रा आप रिमार्क्स भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो था, ये वोकेबलरी में से था, ये क्वेश्चन ग्रामर में से था, और ये क्वेश्चन आरसी में से था, ये क्वेश्चन वर्बल में से था। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई किस सेक्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, किस सेक्शन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। राइट। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कैसे क्या पेपर का पैटर्न होता है, कैसे कैसे हमने उसको करना होता है। जी बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे नरेशन होता है उसमें डायरेक्ट स्पीच है। आउट ऑफ द फोर, विच इज द इनडायरेक्ट स्पीच, सेम सेंटेंस इन द, तो ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। परीथा सेड टू मी, परीथा ने मेरे को कहा। ठीक है, वी हैव टू विन दिस ट्रॉफी। ठीक है, तो भाई देखो, इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम करते हैं, चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, हम जो ये हमारा कॉमा के अंदर चेंज होती है उसको दैट लगा के चेंज कर देते हैं। प्रीथा टोल्ड मी, तो ये यहां तक सब में सेम है। प्रीथा टोल्ड मी दैट वी हैव टू विन दिस ट्रॉफी। तो प्रीथा टोल्ड मी दैट, राइट, दे हैड टू, राइट, वी क्या बन जाएगा, दे। ठीक है, क्योंकि प्रीथा ने मेरे को बोला, तो हमें जीतने की जरूरत है, तो हमें का हम का क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। दे हैड टू विन, दे हैड टू विन दिस ट्रॉफी। ठीक है, सो वी का दे बन गया, और हैव का बन जाएगा हैड। तो क्या आंसर आ गया जी, इसका बताओ। व्हाट इज द Sir, आंसर एवरीवन? D. डी। बी और सी? Sir, D. So because this भी तो that में change हो जाएगा. हाँ, And have का past tense had. दैट ट्रॉफी तो देखो, विन दैट ट्रॉफी, ये सारा सेम है। विन दैट ट्रॉफी, विन दैट ट्रॉफी। तो वी हैव टू, तो वी हैड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बी आएगा या ये आएगा, इसमें हम चेंज जो करेंगे वो किसको चेंज करेंगे, वी को क्या चेंज कर देंगे, दे चेंज कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो डी फॉर दिल्ली आंसर आ जाएगा। राइट, इज दैट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, तो स्कूल में यही किया हुआ है या कुछ और अलग किया हुआ है? बोलो। Sir, this only. दिस वन ओनली। नाउ यू सी कि जो पेपर है ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। राइट, डूएबल पेपर है। अगर आप गलती कर भी देते हैं तो कोई बात नहीं। राइट, सभी बच्चे आप ही के लेवल पे हैं, तो नथिंग मच टू वरी। पिक द ऑड सेंटेंस आउट। क्या है ऑड सेंटेंस आउट है भाई इसमें? स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिप अवे, स्ट्रिप अगेंस्ट कुछ नहीं होता है। दिस इज नॉट दिस। ऑल दीज आर फ्रेजल वर्ब्स। ये जो है सारे आपके, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसीलिए आपका आंसर जो है स्ट्रिप अगेंस्ट आ जाएगा इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन इंप्रूव द सेंटेंस, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? सम फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर टेक इनटू अकाउंट। टेकिंग इनटू आएगा या तो, ठीक है, क्रिटिसाइज्ड फॉर लग गया ना साथ में,
ओनली वाइट मिडिल एंड द कॉलेज एडुकेटेड परस्पेक्टिव्स। हाँ जी, क्या आएगा बताओ? Sir, taking into. For फॉर taking. टेकिंग इनटू आ जाएगा, राइट? फॉर टेकिंग इनटू आंसर आ जाएगा हमारा। आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. क्रिटिसाइज्ड फॉर, ये तो सी ही आएगा, इसको चेंज तो करना ही नहीं है। दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली वाइट दिस थिंग, टू टेक नहीं। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा किसका है? पंक्चुएशन मार्क। व्हाट ए गुड मैन ही इज। तो क्या करा रहा है ये? व्हाट ए गुड मैन ही इज। दुखी हो रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है? सी ऑप्शन। एक्सक्लेमेशन हो रहा है, खुशी व्यक्त कर रहा है कि भाई कितना अच्छा इंसान है, राइट? आप भी खुशी व्यक्त करते हैं, व्हाट एन इजी पेपर इट इज, कितना आसान पेपर है ये, ठीक है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है? हैप्पी इज द मैन हु एक्वायर्ड द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग। व्हाई एक्वायर्ड इज रॉन्ग? Sir, who acquires? Who acquired A. the हु एक्वायर और एक्वायर्स? Acquires acquired? A part. हु Requires A वाज part. एक्वायरिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, हु हैज बीन एक्वायर्ड भी नहीं आएगा, राइट? हम्म हु एक्वायर्स और A हु out. एक्वायर? Sir, A. हम्म So ए, acquires. ये कौन बताएगा? वाई एक्वायर या वाई एक्वायर्स? क्योंकि सर हैप्पी एक मैन है, सिंगुलर। हाँ, हैप्पी नहीं नहीं, ये वो वाला हैप्पी नहीं है, एक में नहीं है। खुश, खुश मतलब हैप्पी का मतलब है खुश। यहाँ पे उसने बोला है कि हैप्पी इज द मैन, So because राइट? we are talking in a we are talking in collective noun, and we are depicting man as a collective noun. हाँ, बिल्कुल सही है। तो So that is why acquires आएगा, क्योंकि plural में you have to depict. so happy is the man who acquires the habit of reading when he is young, right? So अब देखो, मैं आपको सिंपल रूल बताता हूं। जो एक्वायर्स है, एक्वायर्स और एक्वायर आता है, राइट? तो आपको उसमें क्या होता है कि जब भी मेरा, जैसे राहुल डैश क्रिकेट, क्या लिखेंगे? प्ले और प्लेस? Plays. प्लेस। दे Yes, sir. डैश क्रिकेट, क्या लिखेंगे? प्ले और प्लेस? Play, sir. प्ले। तो जब मेरा यहाँ पे प्लूरल आता है तो हम यहाँ पे इसके साथ एस नहीं लगाते, जब यहाँ सिंगुलर आता है तो हम इसके साथ एस लगाते हैं। ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. बोलो भाई, हाँ या हाँ ना? जी सर. Yes, sir. तो यहाँ पे भाई आना चाहिए द हैप्पी इज द मैन हु हु Acquires. एक्वायर्स, जो बचपन में ही वो आदत ले लेता है, राइट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्लोसल, क्लोसल। हम्म So C होगा C इसका. option. Tiny. टीनी मतलब? Colossal is large and tiny is small. हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना Antonym. है, Yes, sir. एंटोनियम Opposite. बताना है, ठीक है? तो जो आपका कोलोसल होता है उसका मतलब होता है गाइजेंटिक, ठीक है? या जाइगेंटिक, गाइगेंटिक। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बताओ क्या होगी? तीन प्रोनाउंसिएशन बनती हैं,
जाइजेंटिक, चार बनती हैं, चलो। जाइजेंटिक, जाइगेंटिक, गाइजेंटिक एंड गाइगेंटिक। हम्म एक होता है मैमोथ, राइट? मैमोथ, गाइजेंटिक, ह्यूज, एनॉर्मस, ये सेम शब्द हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? Sir, gigantic. गाइजेंटिक, गाइजेंटिक, जाइजेंटिक, हालांकि आपको आएगी नहीं प्रोनाउंसिएशन। Sir, gigantic. तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं जाइगेंटिक, ज ज से और जी से, जग, जग होता है ना, जाइगेंटिक। ठीक हो गया बेटा? यस सर। पहले हम इसको गाइजेंटिक बोलते थे, गाइगेंटिक, तो ये जाइगेंटिक बोला जाता है। ठीक है, जाइगेंटिक। ये जी जी की साउंड आएगा, ये ज की साउंड देता है, ज। ठीक है, तो मैमथ हो गया, ठीक है, ह्यूज, एनॉर्मस, तो ये सबका मीनिंग क्या हो गया भाई? मैसिव, इमेंस। तो इसका एंटोनियम बताना है, तो हमारा हो गया टाइनी। हाँ जी, आगे पढ़ो बेटा। हम्म So it would be C. हम्म So C होगा. हाँ, करेक्ट मीनिंग। Students are allowed only one Option. receipt to take the rest, to do the creative work, to do the exam again, to the research on a topic. बोलो बच्चों। Option. ऑप्शन Same option. सी, रीसिट, दोबारा से बैठने का मौका मिलेगा, दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ठीक हो गया? बोलो जी। Yes, sir. यस सर। कैलॉस, ये मैंने कराया हुआ था, कैलॉस Sir, D option. मतलब, Insensitive. कैलॉस कौन होता है? कैलॉस क्या कहेंगे, मीनिंग कैलॉस का? Somebody who is insensitive or rude. हाँ, भद्दा हो जो, अच्छा ना हो। ठीक है, somebody who is callous is not very good mannered, right? Somebody who is callous, you can say, somebody is insensitive, careless, right? तो नहीं, केयरलेस नहीं आएगा, केयरलेस नहीं आएगा, केयरलेस, कैलॉस इज इनसेंसिटिव आएगा। कर्स्ट तो, कर्स्ट और पैसिव तो बिल्कुल नहीं आएंगे। केयरलेस भी उसी सेंस में जाता है, बट वी विल टेक इनसेंसिटिव। कैलॉस एक वो होता है ना, कैलॉसनेस बंदे की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैलॉसनेस? हम्म जो इमोशनली हार्ड हो। ठीक है, कैलॉसनेस मतलब कोई फीलिंग ना हो जिसके मन के अंदर। ठीक है, इसके जैसे एक वर्ड होता है कैलो, ये अलग वर्ड है, खैर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैलो? बोलो, कैलो, हु इज इनएक्सपीरियंस्ड। लिख लो, कैलो, इनएक्सपीरियंस्ड, कैलो। चलो। हम्म हाँ भाई, ये बताएंगे हमें, साथ साथ में अपना आंसर करना है, फिर करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, हाँ। आशमी, Sir, option B. ऑप्शन Sorry. 76th question, no? Okay. 75। Okay, my जब bad. भी when there is a, where there is a discipline is concerned, I put my foot down, मैं अपना पैर नीचे रख देता हूँ। What does it mean? Uh, Once again, take a मतलब मैं light stand. पैर गाड़ देता हूँ वहां पे। Take a firm stand. टेक अ फर्म स्टैंड, टेक अ हैवी स्टैंड मिसगाइडिंग है। ठीक है, शेकी नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा, टेक अ फर्म स्टैंड आएगा।
ठीक है, हैवी इज यूज्ड इन ए रॉन्ग सेंस। हाँ, आगे। Option B. 76th option B. हाँ जी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसे की गड़बड़ी करना, धांधलेबाजी करना। तो रॉबरी और थेफ्ट तो एक ही बात होती है, राइट? इट्स वेरी सिमिलर टू ईच अदर, राइट? तो एम्बेजलमेंट, ठीक है, तो जो रॉबरी रहती है, राइट, एम्बेजलमेंट क्या होता है? कंपनी के फंड को इधर उधर करना, फ्रॉड भी वही होता है। फ्रॉड किसी भी चीज का हो सकता है, राइट? यस सर। ठीक है ना? तो फ्रॉड तो किसी भी चीज का हो सकता है, बट स्पेशली जो कंपनी के फंड की गड़बड़ होती है, उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। ठीक है, जो पैसा आपको दिया गया, राइट, उसको आपने गड़बड़ करना, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। फ्रॉड तो आप किसी के साथ कैसे भी कर सकते हो, राइट? मतलब फ्रॉड करना, किसी के साथ झूठा कुछ कर देना। पर एम्बेजलमेंट होती है भी जो पैसा आपको दिया गया यूटिलाइज करने के लिए, आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, तो यहां पे एम्बेजलमेंट आएगा बेटा। ठीक है? हाँ, ओके सर। चलो जी, शानवी। Yes, sir. Second option, पढ़ो। हाँ। education is an instrument which imparts knowledge and therefore indirectly controls power and narrative. हम्म। Second option, क्या आना चाहिए? impart. एजुकेशन इज Or it can which be imparts. first as well because No, sir, instrument. yeah, first one, and आएगा एक ही जगह and. एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, इम्पार्ट्स है, यहां भी एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक हो गया ना? यस। सिंगुलर के साथ समझ आया ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें यही सब सिखाता है कि जो मेरा वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगना चाहिए। ठीक हो गया बेटा? जैसे हमने कहा राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड डैश इंजॉइंग डांस, क्या आएगा? आर। क्यों? क्योंकि जो वर्ब लगेगा वो किसके साथ लगेगा? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ लगेगा। अब कहेंगे राहुल कॉमा अलोंग विद हिज फ्रेंड्स कॉमा इंजॉइंग डांस, अब क्या आएगा? Is. इज, क्योंकि वर्ब अब किसके साथ लग रहा है? राहुल के साथ लग रहा है। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, इज दैट क्लियर टू Yes, यू? sir. यस सर। Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं एसवीए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन के अंदर। तो वो तो ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल का एरर है, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट। नॉट टू मिन्स, मिन्सिंग क्या होता है? सब बटरिंग करना। नहीं, मिन्सिंग बटरिंग थोड़ी होता है। सर Please, इसका आंसर तो डी हुआ क्योंकि दिस फ्रेजल नॉट वर्ब। टू मिन्स मैटर्स, बोलो। confuse. सर डी होना चाहिए, जस्ट टू स्पीक देखो, आउट। इसने कहा है विच इज द करेक्ट फ्रेजल इडियम फॉर द गिवन ऑप्शन, मतलब नॉट टू मिन्स मैटर्स, इसका मतलब बताना है। हाँ, सर डी मिन्स होना का मतलब बताओ पहले, मिन्स। सर उलझाना मतलब कंफ्यूजिंग। नहीं बेटा, मिन्स
मिंसिंग, जो लोग कोई चिकन विकन खाते हैं, राइट, तो उसके बाद कबाब बनता है, कबाब बनाने के लिए मीट को क्या करना पड़ता है? हम्म, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मिंसिंग। अब बताओ, नॉट टू मिंस मैटर्स, नॉन टू मिंस वर्ड्स। To be at ease. हैं जी? Option A. नहीं बेटा। Sir, option D. हाँ, सीधी सीधी बात करना, घुमा फिरा के बात नहीं करना, ठीक है। बीटिंग अराउंड द बुश भी यही होता है, टू बीट अराउंड द बुश, इधर उधर बात करना, राइट। और सर्कुटियस, सर्कुटियस, दिस इज ऑल्सो सिमिलर, वेरी सिमिलर, सर्कटियस, राइट। ओपनली सीधे सीधे बात करना। हम्म, चलो आगे। ये वर्ड मैंने कराया हुआ है आपको, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। Sir, option D. Stoic. स्टोइक, स्टोइक जो होता है भाई, जैसे असेटिक भी होता है। असेटिक, असेटिक क्या होता है? फकीर आदमी, जिसको दुनिया के लालच से, किसी चीज से मतलब नहीं है, असेटिक, राइट। असेंट्रिक क्या होता है? थोड़ा हिला हुआ। फिलोसफर और फेटलिस्ट क्या होता है? फर्टेलिटी वाला होगा क्या, फर्टेलिस्ट? ये मैंने भी पहली बार सुना है, फर्टेलिस्ट क्या होता है? हम्म, फेटलिस्ट वो कहता है कि जो सब कुछ फेट है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, फेटलिस्ट। ठीक हो गया बेटा? मेरा तो होना ही नहीं था पेपर, ये तो पहले से लिखा हुआ था, किस्मत में ही नहीं था। ठीक है। हम्म, चलिए जी बेटा, नेक्स्ट। कौन बताएगा नेक्स्ट? अरमान। Yes, एंट्रिटी, sir. एंट्रिटी। Sir, its meaning is humbleness. एंट्रिटी क्या होता है? Humbleness, Sir, sir. किसी को रिक्वेस्ट करना, Okay. ठीक है, विनती करना, हम्बलनेस भी कह सकते हो, विनती करना किसी को, ठीक है। समझ आ गया? Yes, sir. एक सीरियस रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती, जब कोई कहता है ना आग्रह करता हूं मैं तुम्हें, एंट्रीट, टू आग्रह करना, हाथ जोड़ के विनती करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? कमांड हो जाएगा, ऑर्डर देना। मैंने ये गलत कर दिया था, ये मैंने फटाफट देखा एंट्रीटी, मैंने कहा रिक्वेस्ट, राइट, फिर देखा सर ये एंटोनियम है। मैंने भी रिक्वेस्ट ही किया था सर, मैंने ठीक भी। है ना, फिर देखा कि ये एंटोनियम है। ऐसी गलती नहीं करनी पेपर में, ध्यान रखना है सबने, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट बोलो। हाँ जी बेटा। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर एंड पुनिश द रियल कल्प्रिट। हाँ जी। हम्म, आफ्टर नोइंग द मैटर्स नहीं, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, कौन बताएगा ये? आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर एंड पब्लिश्ड द पुनिश्ड द रियल कल्प्रिट्स। फर्स्ट ऑप्शन उसमें द आएगा। हाँ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ भी आ सकता है। हम्म, सर, ऑन द मैटर नहीं आ सकता। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन, हाँ, ऑन द मैटर, प्रपोजिशन का एरर है।
डिसीजन इन द मैटर होगा या डिसीजन ऑन द मैटर होगा, और या ऑफ द मैटर होगा? बोलो भाई। on शी डिसाइडेड ऑन, राइट? बट कई जगह आप इन द मैटर भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जैसे हम कहेंगे ही हैज नो से इन द मैटर, बट हमें डिसीजन लेना है, तो यू डिसाइड ऑन समथिंग। हैव यू डिसाइडेड ऑन व्हाट यू वांट टू डू? हैव यू डिसाइडेड ऑन विच फॉर्म यू नीड टू फिल? तो डिसाइड के साथ जो प्रोपोजिशन लगेगी वो ऑन लगेगी, ठीक है? सर रोड के साथ क्या लगेगा, मतलब ही हैज बिल्ट हिज हाउस ऑन द रोड या इन द रोड? नहीं बेटा, ऑन द रोड ही आएगा। देखो, इन एट ऑन, जितनी भी प्रेपोजिशन है उसका यूजेस मैटर करता है, ठीक है? जैसे हम कहेंगे अगर कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, राइट, ऑन को हम फिजिकली ऑन, किसी चीज के ऊपर है, राइट, फिजिकली ऊपर है। एट लिटरली ऊपर नहीं है, वो फिगरेटिवली ऊपर है, राइट? ही स्टेज एट, विल से, ही स्टेज एट जनपथ रोड। वो इन नहीं रहता, वो रोड के ऊपर नहीं रहता, समझ आया ना? तो जनपथ रोड इज एन एड्रेस देयर। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चा। Yes, sir. yes sir ही लिव्स इन पर्टिकुलर सिटी, जब मेरे को बाउंड्री डिफाइंड है उसके अंदर रहता है, ही लिव्स इन द हाउस, राइट? बट जब हम पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं आर यू एट होम राइट नाउ, राइट? तो एट होम का मतलब कि तुम घर पे हो, राइट? अगर मैं पूछ रहा हूं आर यू इन होम, तो मैं पूछ रहा हूं तुम घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। अब बंदा घर के बाहर भी है तो भी एट होम है, मतलब पार्क में बैठा है तो कहेंगे आई एम एट होम। आर यू गेटिंग? बट ही इज नॉट इन होम। समझ आ रहा है बात? जो ऑन है ना, वो हम बहुत लिटरली यूज करते हैं, मतलब कोई चीज किसी के ऊपर है, राइट? जैसे पेन इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, राइट? चलो बेटा, नेक्स्ट। Forbid. हाँ, प्रोस्क्राइब। एक होता है प्रिस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। वो होता है रिकमेंड करना, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है? प्रोस्क्राइब होता है प्रोहिबिट करना, मना करना। तो सिनोनियम क्या आ गया प्रोस्क्राइब का? Option B. Forbid. फॉरबिड करना, ठीक है? आगे पढ़ो। हाँ जी बच्चा। हम्म। अ गुड डील ऑफ मनी, इकट्ठा आ गया, विल बी मेड बाय द इन्वेस्टमेंट। हाँ। Sir, option D. हम्म। ये पैसिव दिया हुआ है, आपको एक्टिव बनाना है। इन्वेस्टमेंट हैज मेड, राइट? विल बी मेकिंग, विल बी मेकिंग तो नहीं बनाएंगे, विल मेक, इन्वेस्टमेंट विल मेक अ गुड डील ऑफ मनी। हैज बीन मेकिंग, हैज बीन दोनों आउट हो गए। विल बी मेकिंग और विल मेक करेंगे, राइट? क्योंकि मेक का मेड बन गया, ठीक है? फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर दिया हमने। हाँ जी, करेक्ट स्पेलिंग, ये बड़ा मुश्किल है यार। लेफ्टिनेंट तो नहीं होता है, ये तो पक्का पता है। ल्यूटिनेंट, इन दोनों में से एक आएगा। Sir, option B. I think I'm not sure about it. B is better sir इसको बोला लेफ्टिनेंट जाता है, लिखा ल्यूटिनेंट जाता है। इन दोनों में से एक आएगा। आई हैव टू चेक, इवन आई एम नॉट वेरी कंफ्यूज, बट इट इज LIEU, लेफ्टिनेंट ओनली। But option B, I guess. Like, कोई बात नहीं, अपन चेक कर लेते हैं, गूगल है अपने पास, ठीक है? मैं भी इसमें
ल्यूटी ल्यूटी ल्यूटिनेंट ल्यूटा ल्यूटी इटेंट, आई थिंक ए लगाएंगे, नहीं ई लगाएं, बी लगाएंगे। चलो देखते हैं बी से, विल गेस विद बी, लेट अस सी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, हाँ जी बी वाले ही हैं, ल्यूटिनेंट है, राइट। बोला इसको क्या जाता है, लेफ्टिनेंट बोला जाता है, Lieutenant. लेफ्टिनेंट। Lieutenant. हाँ, हम बोलते ल्यूटी हैं, लेफ्टिनेंट बोलते, टेनेंट, लेफ्टिनेंट, ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट गलत हो गया, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट नहीं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, तो ई वाला आएगा। हाँ जी, आगे पढ़ो बेटा आशमी। The patient died despite he had received the best medical help from the hospital हम्म staff. हम्म Option B, I guess. वाई? I don't think so that despite would be the correct word. नहीं, डिस्पाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, the sentence could go like the patient died despite receiving the best medical help from the hospital staff. हम्म और कोई? So द despite, पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प फ्रॉम द स्टाफ। अब इसको हमने करेक्ट करना है, so ठीक है। despite being received. डिसाइड बीइंग क्यों लगाओगे भाई? हम्म डिस्पाइट he had received the best medical, the patient had died, the patient died, मेरे को ये he had received में प्रॉब्लम लग रही है, राइट, कि इसमें थोड़ा सा इशू लग रहा है। हम्म, क्योंकि पैरेललिज्म का एरर होता है इसमें। डिस्पाइट हैड रिसीव्ड की जगह ना कुछ और आएगा यहाँ पे, डिस्पाइट रिसीविंग, डिस्पाइट आएगा ना, डिस्पाइट रिसीविंग, हम्म या डिस्पाइट हैविंग रिसीव्ड हो सकता है। ये एरर तो ये है, अब इसमें करेक्ट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो एरर है ही नहीं, द बेस्ट मेडिकल हेल्प फ्रॉम द हॉस्पिटल स्टाफ, ये तो ठीक हो गए। द पेशेंट डाइड, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, नहीं पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, इसके बावजूद कि उसको बेस्ट मेडिकल हेल्प मिली, मिल चुकी थी, नहीं चुकी थी नहीं आएगी, हैड होता है मिल चुकी थी, तो हैड नहीं आएगा भाई। डिस्पाइट हैविंग, डिस्पाइट ही हैड की जगह डिस्पाइट हैविंग रिसीव्ड, हाँ ये बनेगा। आप भी अदिति यही कह रहे थे? Yes, sir, but I thought कि receiving आ जाएगा, but yes, sir, I got it now. नहीं, हैविंग रिसीव्ड आएगा। चलो आगे पढ़ो, सानवी। In the question, the sentence has two blanks, each blank indicating something has been omitted. हम्म, The dash of new project in the energy sector is dash not only on the low cost of or profitability of the project but also on sustainability. द स्टार्टिंग इज नॉट पॉसिबल ओनली ऑन, पॉसिबल तो हट जाएगा, डिपेंडेंट, सर ए पार्ट। वनरेबल तो नहीं, वनरेबल नॉट ऑन इन द लो कॉस्ट, Sir, C option है. इनिशिएशन इज डिपेंडेंट नॉट ओनली द लो कॉस्ट, हाँ इनिशिएशन डिपेंडेंस के साथ, मेरे को लगता है सी विड बी द बेटर चॉइस, यही फिट कर रहा है।
The initiation of new projects है ना, initiation is not only dependent, it's dependent not only on the low cost of the profitability of the project, but also on the sustainability. I think ये इसी ही आना चाहिए यार. The occurrence of no project out. The starting is possible not only on, possible के साथ on नहीं लगेगा, out हो गया. ठीक है. The planning of new projects is vulnerable not only on, vulnerable to होता है, something is vulnerable to, dependent on ही आएगा. ठीक है बेटा. You are not vulnerable on something, you are vulnerable to something, right? तो preposition से निकला है हमारा. हाँ बेटा पढ़ो, ये पढ़ेगी अदिति. Unlike Britain, the Indian Constitution has a Bill of Rights. This was a break with the past, and roots of the of the change lay in history of the Indian freedom. Prior to the enactment of Parliamentary Act 1935, demands were made. Second, India for the incorporation into the Act of Bill of Rights. This ये demand. हमारा हिस्ट्री पे, सॉरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आ गया ये कि 1935 एक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था. हाँ. The demand was rejected by the British government following its own tradition that freedom was best preserved not by constitutional provisions but by adherence to the rule of law and to unwritten practices and conventions. This was not to the Indian mind, which had long suffered from the discriminations, disabilities, and oppressive acts of foreign rulers. एक मिनट रुको. अब हमें पता चल गया कि यार ये आर्टिकल किसके बारे में है. अब इसमें ब्लैंक्स फिल करने हैं हमें. अनलाइक कोई ब्रिटेन, व्हाट टाइप ऑफ ब्रिटेन? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, द इंडियन, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे ना. या तो कोई एडवर्ब आएगा जो बताएगा अनलाइक ग्रेट ब्रिटेन और ओल्ड ब्रिटेन, और अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, कुछ तो आएगा. अब अपन ऑप्शन देखते हैं अपने पास क्या क्या है ब्रिटेन को लेके. अनलाइक वन, द, इन, ऑन, विद, क्या आएगा? sir. Unlike in Britain, the Indian Constitution has Bill of Rights. Unlike the Britain, unlike on Britain, the Britain, unlike on Britain तो बिल्कुल नहीं आएगा. विद ब्रिटेन बिल्कुल नहीं आएगा. इन या द में से आएगा. अनलाइक इन ब्रिटेन, अनलाइक द ब्रिटेन ही आना चाहिए. हाँ भाई, क्या लगता है आपको? मेरा तो वोट द के साथ जा रहा है. Yes, sir. Sir, why not in? हैं जी? Why not in? एक्चुअली ये है कि इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, राइट? मतलब इन ब्रिटेन की जगह इंडिया में कुछ होता तो हम बात करते. भी ब्रिटेन में नहीं है. अनलाइक इन ब्रिटेन, द इंडिया हैज दिस थिंग, राइट? ठीक हो गया. तो अनलाइक इन ब्रिटेन नहीं, इन ही आएगा. इन ही आएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की पर्टिकुलरली बात है. अनलाइक इन ब्रिटेन इन आएगा भाई, इन आना चाहिए. सेंस नहीं बनती अनलाइक द ब्रिटेन की तरह. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिल ऑफ राइट, मतलब उसके अंदर कुछ है जो कि ब्रिटेन में नहीं है. जैसे कि ब्रिटेन में नहीं होता, ब्रिटेन की तरह, ब्रिटिश की तरह नहीं. इन ही आएगा बेटा. आई विल गो एड विद इन. अनलाइक इन ब्रिटेन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिल ऑफ राइट्स. दिस वाज ब्रेक, हाँ, with the past, and the roots of the change lay in the history of Indian freedom. Prior to the enactment of Parliamentary Act of this thing, demands were made dash India
इन इंडिया, remained for India, in India for demands were made. Second, on the behalf of, on behalf of तो आएगा ही, behalf of, on behalf of आएगा, on the behalf of आएगा, on behalf of आएगा। ये दोनों हम कॉमनली यूज करते हैं। आई डोंट नो विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कई बारी जो हम तो होता है ना कोलोकुअल लैंग्वेज में हम वो चीज़ें यूज करते हैं, बट लिटरल लैंग्वेज में वो चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होती। बोलने करने में तो ऑन द बिहाफ ऑफ बोलते हैं हम। ग्रामेटिकली वी हैव टू सी विच वन इज करेक्ट। ऑन द बिहाफ ऑफ, लेट अस सी, एक मिनट। on the behalf of versus on behalf of, on behalf of है, right? But they are different depending on the region and context. On behalf of, representing in the interest of something else. I am writing on behalf of the patient's family. On the behalf of, very formal or legal language. Though it is becoming rarer, it means that the same thing but adding the can make the sentence a bit more old fashioned. The word is always spelled behalf. Behalf is a ये तो कह रहे दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि ये लीगल है, सब कुछ है, तो हम ऑन द बिहाफ ऑफ के साथ जाएंगे, राइट? बोथ आर करेक्ट, लाइक Yes, sir. ठीक है ना। कई चीजें जो होती है ना लैंग्वेज में समय के साथ चेंज हो जाती हैं। जैसे ये बोल रहा है कि पहले ऑन द बिहाफ ऑफ बोला जाता था, आजकल द ओमिट कर देते हैं, आजकल ऑन बिहाफ ऑफ ही यूज करते हैं। हाँ जी। For the incorporation of this demand was rejected by the British government following its own tradition that freedom was best preserved not by the constitution but by the adherence to the rule of law, to the unwritten practices of constitution, right? तो 1935 में उन्होंने बिल ऑफ राइट्स को कहा गया था कि भाई इसको इंक्लूड करना चाहिए, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जो चीज़ें नहीं भी कही जाती वो भी प्रिजर्व हो जाती हैं, इसलिए फ्रीडम को प्रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना जरूरी नहीं है। दिस वॉज नॉट टू द इंडियन माइंड विच हैड लॉन्ग सफर्ड, मतलब ये हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, दिस वॉज नॉट डाइजेस्टेड, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड, और दिस वॉज नॉट, क्या आएगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेबल, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू। ठीक है भाई, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। टू द इंडियन माइंड विच हैड लॉन्ग सफर्ड फ्रॉम दिस डिस्क्रिमिनेशन, इट हैज बीन सेड दैट द इंडियन रिएक्शन like the American reaction is in the large measure of a product of British rule, right? The Bill of Rights, एक मिनट, it has been said that Indian reaction like the American is a large measure of product of British rule, मतलब हम जो राइट्स मांग रहे हैं वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश ने हमें रूल किया है, राइट? तो द इंडियन बिल ऑफ राइट्स इन अ सर्टेन मेजर पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड इन अ पैटर्न ऑफ फॉलोड, या तो फॉलोड आएगा, हाँ, फॉलोड, फॉलोड, बट इट हैज ऑल्सो बोरोड, क्योंकि यहां पे बोरोड है इसीलिए फॉलोड आएगा। अगर यहाँ पे फॉलो बोरोज होता, बोरोज, तो यहाँ पे फॉलोज हो जाता, राइट? पैरेललिज्म बनेगा। यहाँ पे बोरोड है सेंटेंस के अंदर, तो ये वाला भी पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा?
तो फॉलोड आ जाएगा, फॉलोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम प्रोविजन आर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया बच्चों? Yes, sir. इट हैज ऑल्सो बोरोड डैश, बोरोड लार्जली, बोरोड लार्जली। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है यार? नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। लार्जली और लार्जली, एक पुराना होगा, एक मेरे को लगता है नया होगा। Sir, C वाला. Sir, C is correct. लार्जली इज एडवर्ब। तो जो ये रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं ये डी वाला, दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। तो ये तो है नहीं, ये है लार्जली, यही आएगा। ठीक है। हाँ, सर चलिए। ये 87 में फॉलोज नहीं आएगा, मतलब वो हैज नहीं, बोरोड है, हैज भी है ना, हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड लगी है तो has also borrowed the Indian, the Bill of Rights follows in a certain measure the pattern of constitution, but it has also borrowed, it has also borrowed from, हैज के साथ थर्ड ही आएगी। है इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना ऊपर वाला सेकंड पार्ट। हाँ जी। Yes, sir. हाँ, तो हैज ऑल्सो है ना, तो ये फॉलोज आएगा फिर। मैंने वो देखा नहीं, मैंने तो खाली बोरोड देख लिया। ठीक है, तो बोरोड हैज ऑल्सो, हैज है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हैज आने से। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट ही हुआ ना। यस Yes, sir. इसके साथ followed भी ठीक ही है. नहीं 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 नहीं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो फॉलोज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट के साथ तो वही लगेगा ना। पैरेललिज्म क्या कहता है कि अगर एक ही सेंटेंस में दो हुए हैं तो सेम वर्ब, सेम उसमें आएंगे, काल उनका बदलेगा नहीं, तो फॉलोड नहीं, फॉलोज आएगा। द इंडियन बिल ऑफ राइट फॉलोज, फॉलोज आएगा। मैंने हैज नहीं देखा। ठीक है, चलिए। अब आ गया आपका पीजे, पैरा जंबल्स जी। ये सबसे लास्ट में करना है, क्यों? क्योंकि ये सबसे अनप्रोडक्टिव होता है, इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आरसी करते हैं, फिर ये करते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस डू द पीजे पार्ट। हाँ, पेपर में आप ये आखिरी में करोगे। कौन पढ़ेगा? तानुष जैन। Such an intervention in political reforms in India has got inspiration from the Western societies. सच एन इंटरवेंशन, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। These organizations have emphasized on an approach towards political democracy that is rooted in the ideas of civil society. दीज ऑर्गेनाइजेशंस, अब ये दीज ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। The ever-widening group of middle-class Indians is using NGOs to come face to face with India's poorer and working class and to plant the idea of right and liberties across these communities. हम्म And while it is still early days here, this trend carries a great deal of promises, especially when we consider that the growth of such NGOs has been enabled by a non-patrician middle class with an active interest in political reforms. हाँ जी, पार्टीसन क्या होता है? जो एक तरफा बात करता है। नॉन पार्टीसन जो न्यूट्रल रहता है। Neutral. राइट, हाँ। This bottom-up civil
consciousness, though not rooted in the Indian traditions, yet with non-political and non-partisan agenda, can bring in a new kind of democracy in India. किस सेंटेंस से स्टार्ट होएगा? Sir, yes, C. सी सी से से होगा शुरू सर। The ever widening group of middle class is using NGOs to come face to face with India. इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है यहाँ पे, इंडिया, पुअर एंड द वर्किंग क्लास टू प्लांट आइडिया ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज अक्रॉस दीज कम्युनिटीज. उसके बाद एंड वाइल इट इज देयर्स हियर दिस ट्रेंड कैरीज दिस trend deal of when we consider the growth of such NGOs, right? And then such an intervention in political reforms. मैंडेटरी पेयर बन गया डीए, बोलो. Yes, यस sir. Yes, sir. पॉलिटिकल फॉर्म जहां पे डीए है वो आंसर आ जाएगा. मैंडेटरी, दिस बॉटम ऑफ सिविल हैज नॉट रूटेड, बॉटम ऑफ सिविल कॉन्शियसनेस, रूटेड इन द आइडिया ऑफ सिविल सोसाइटी. ठीक है, बोलो. Yes, यस sir. सिविल Yes, सोसाइटी, sir. सिविल कॉन्शियसनेस. तो बी ही एक और मैंडेटरी पेयर बन गया, दो मैंडेटरी पेयर बन गए, पक्का आंसर यही है. आगे पढ़ो आशमी. Yet he is remembered with reverence and affection as a great reformer. येट स्टार्टिंग नहीं हो सकता. People here are generally very open and accept religious and social changes with positive attitude. ओके. For instance, Swami Dayanand Saraswati raised his voice against idol worship in Hindu dharma. तो स्वामी दयानंद सरस्वती इज ही, तो ए जो है सी के बाद आएगा. हाँ, India is a country which represents spirituality much more than materialism. हेयर कहाँ पे? India. इंडिया. तो डी के बाद बी, फिर सी, फिर ए. ठीक है. Yes, sir. D of yes, sir. ये इजी था ना ऊपर वाले से, क्योंकि उसमें 5 चॉइसेस थी और पेयर भी लंबे लंबे थे. इसमें 4 चॉइसेस थी, छोटे छोटे भी थे और इजी कॉन्टेक्स्ट भी था. हाँ. ये तो आसान होता है. द अफर्मेटिव एक्शन इज ए पॉलिसी दैट ट्राइज टू मेक अप फॉर द पास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के बाद अगेंस्ट आएगा सी डी, डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट सी ए डी. Against the certain groups of people. Yes, डी sir. सी ए डी. ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये. ठीक है, तो मतलब इसको करना है, इसको करना है, जो उसके ऊपर वाला था वो छोड़ भी सकते हो, उस पर टाइम खराब मत करना. अगर बन जाए तो ठीक है, मैंडेटरी पेयर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है. हाँ जी. अदिति, अदिति ने पढ़ लिया. अरमान. Yes, sir. हम्म. One of the नहीं peculiarities बेटा, which पहले distinguish. पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं आरसी में हमेशा. Yes. Anji, sir. Which of the following statements are true about the given passage? ओके, First, एब्स्ट्रैक्ट the क्वेश्चन. passage. नहीं नहीं नहीं, आगे. Which of the following terms suitably describe this idea stated in the given passage? कॉपीराइट, प्लेजरिज्म, Copyright डुप्लीकेशन, laws, इनोवेशन. plagiarism, हाँ. innovation. Yes, sir. Which of the following statements are true about the given passage? ये भी एब्स्ट्रैक्ट आ गया. चलो, Passage based. Yes, sir. अब पैसे पढ़ना पड़ेगा. हाँ पढ़ो. Yes, sir. हम्म. One of the peculiarities which distinguish the present age is the multiplication of books. Every day brings new advertisement of literary undertakings, and we are flattered with repeated promises of growing wise on easier terms that our progenitors. Sir, what is प्रोजेनिटर्स, हमारे जो progenitor? पूर्वज थे उनसे बेटर हो गए हैं हम, राइट. पर ये स्टायरिकली बोल रहा है. हाँ. How much either happiness or the knowledge is advanced by the multitude of the authors is not very easy to decide.
हम्म He that teaches us anything which we know not before is undoubtedly to be loved as a benefactor. हम्म And he that supplies life with innocent amusement will certainly be cursed as a pleasing companion. But a few of हम्म these, but a few of those who fill the world with books have any pretensions to हम्म। the hope either of pleasing or instructing. They have वो जो often no किताबें लिख रहे हैं other वो task. उनका कोई पर्पस नहीं है ऐसा कि किसी को खुश करना है या किसी को उन्होंने इंस्ट्रक्ट करना है ना। हाँ। Yes, sir. They have often no other task than to lay two books before them, out of which they compile a third, without any new materials of their own, and हम्म with little application of judgment to those which former authors have supplied. हम्म That all the compilations are useless, I do not assert. The particles of the science are often widely scattered upon the topics very remote from the principal subject, which are हम्म often more valuable than the formal treatise, हम्म। and which yet are not known because they are not promised in the in the title. He had तो collect ये क्या कह रहा those है? under. तो ये कहना क्या चाह रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ द साइंस आर ऑफन वाइडली स्कैटर्ड अपॉन टॉपिक्स वेरी रिमोट फ्रॉम द प्रिंसिपल सब्जेक्ट। ठीक है। तो जो मेन सब्जेक्ट है उससे जो यू नो टॉपिक्स हैं उससे बड़े अलग होते हैं, है ना, विच आर मोर वैल्यूएबल देन द फॉर्मल ट्रीटीज। जो भी ट्रीटीज ट्रीटीज यहाँ पे रिसोर्सिस को कहेंगे, किसको कहेंगे? ट्रीटाइजिस। देखना इसका मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग होगा कुछ इसका, समथिंग विच इज ट्रीटाइज। ये वो वाली ट्रीटी तो नहीं है जो वो अपनी होती है? A long form. A long formal book article. हाँ, आर्टिकल, लीगल Yes, sir. ट्रीटाइज, राइट। दिस इज ए लॉन्ग, Yes. ऑफन बुक लेंथ और मल्टीपल वॉल्यूम, ऐसे से बड़ी होती है, ठीक है ना। दे आर वेरी मोर वैल्यूएबल देन, विच आर मोर ऑफन वेरी वैल्यू। हाँ। हम्म। चलो। He that collects those under proper heads is laudably employed. For हम्म though he exerts no great ability in the work, he facilitates the progress of others, and by making that easy of the attainment which is already written, may give some mind more vigorous or more adventurous than his own. हम्म Leisure for new thoughts and originality of designs, but the हम्म। collection poured lately from the press have seldom been made at any great expense of time or inquiry, and therefore only serve to distract the choice without supplying any real want. बेसिकली ये कह रहा है कि यार लोग जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है बुक्स की, और वो बुक्स कोई नया चीज़ तो ला नहीं रही हैं, पुराना कंटेंट उठा के चेपा चेपी करके छाप रहे हैं और उससे कुछ नहीं हो रहा। राइट। हाँ। Yes, sir. हाँ जी। Which of the following? हम्म हम्म। पढ़ो पहला क्वेश्चन। Yes, sir. Which of the following statement are true about the given passage? First, the passage presents the robust picture of the publication industry. हम्म। क्या लगता है कि Second, the पब्लिकेशन passage. पब्लिकेशन इंडस्ट्री की रॉबस्ट पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है वो अपने को? हम्म। Uh, इट मे नॉट बी ट्रू फॉर ऑल द पब्लिकेशन इंडस्ट्री, नो, राइट, इट okay. मे बी हिज ओन, मतलब कुछ लोग ऐसा करते होंगे, राइट, बट पूरी इंडस्ट्री ऐसा करती है, उसकी कोई डाटा नहीं दिया उसने, कोई फिगर नहीं दिया, ओपिनियन दिया है। तो आई विल नॉट बाय दिस लॉजिक दैट ही इट इज ए रोबस्ट पिक्चर ऑफ द होल इंडस्ट्री। हाँ। चलो आगे। The passage
द पैसेज प्रेजेंट से ब्लीक कंडीशन, हाँ ये ब्लीक कंडीशन जरूर है, बुरी हालत जरूर दिखा रहा है ये। ठीक है। हाँ ठीक है ना, रोबस्ट पिक्चर तो नहीं है ना, पब्लिकेशन बहुत बढ़िया अच्छा कर रही है, ये तो आउट हो गया। हाँ आगे, ब्लीक कंडीशन है जरूर है। हाँ पढ़ो भाई। द मेन आइडिया इज प्रेजेंट इलेबोरेटेड थ्रू ए जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन है कि वो दिखा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स हो रही हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बस उसकी चॉइसेस बढ़ा रहा है। मतलब पहले वो एक बड़ी किताब में लिखा हुआ था, अब उसको 10 छोटी किताबों में लिख दिया, राइट, तो उससे नया कुछ नहीं निकला, राइट। इट इज रीप्रिंटिंग ऑफ व्हाट ऑल दिस बीन डन। ये भी है, तो बी भी है, सी भी है। द प्रेजेंट टेंस विद एक्टिव एंड ओकेजनल पैसिव टेंस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी सही है, तो बी सी डी तीनों से ही आ गए। डी ऑप्शन आ गया। हाँ नेक्स्ट। बोलो भाई। फॉलोइंग टर्म्स स्टैंड इन द गिवन पैसेज, क्या क्या दिया हुआ है? प्लेजरिज्म की बात की है? प्लेजरिज्म पता है क्या होता है? Yes, sir. किसी की बिना परमिशन के उस बंदे यस का कस पब्लिकेशन को छाप हाँ देना, तो हाँ पब्लिक प्लेजरिज्म तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। और देखो सभी ऑप्शन में प्लेजरिज्म तो है ही है, कोई भी यस ले लो। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यस। इनोवेशन की बात नहीं कही गई है, तो डी आउट हो जाएगा। कॉपीराइट लॉज की भी बात नहीं करी हमने, बी एंड तो बी एंड सी आ जाएगा। हाँ जी। हाँ भाई पढ़ो, 97th पढ़ो। पढ़ो बेटा 97th, तानुष। यस सर द राइटर condemns the vanity publication devoid of new ideas. हम्म Though the writer acknowledges the contribution of genuine writers, he appears to be worried about the prevailing publications. The हम्म writer degenerates and outrightly rejects the complication work in general. Instead हम्म of being totally against the complication, the writer opines that such work should be substantially useful if they are done properly. नहीं, ये तो टोटली अगेंस्ट लग रहा था हमें तो, राइटर कि कंपाइलेशन तो फालतू हो रही है सारी। हम्म ही criticizes the useless compilations, yes no, बोलो। ए है या नहीं है? Yes, yes, sir. Yes. हाँ, he is also worried about the prevailing publication, right, बी भी है। पर उसने कंपाइलेशन वर्क्स इन जर्नल को, राइटर डेनिग्रेट्स एंड आउटराइटली रिजेक्ट्स कंपाइलेशन वर्क्स इन जर्नल, नहीं, वो ये नहीं कह रहा है कि कंपाइलेशन वर्क फालतू हैं। अभी वाला जो कंपाइलेशन वर्क है वो फालतू का हो रहा है, इन जर्नल वो अगेंस्ट नहीं है। ये रहा ना, इन टोटली अगेंस्ट कंपाइलेशन, ओपाइन सच वर्क्स कुड बी सस्टेनेबली यूजफुल। हाँ ये डी है। सी और डी में देखो कौन सा लोगे? ऑथर कंप्लीटली अगेंस्ट है या कह रहा है कि भाई ये ध्यान से करना चाहिए? सर डी। डी लेंगे, तो क्या आ गया आंसर? ये देखे ना, यहाँ लिखा हुआ है, he facilitates the progress of others by making easy of attainment, right, may give some mind more vigorous, more adventurous than his own, the leisure for new thoughts and the original। तो उसको लग रहा है कि कुछ होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग।
इसमें से एक दो भी, व्हील्स विद इन व्हील्स, इजी है यार, ये तो बताओ। सर फुलिश एफर्ट। हाँ जी। सर फोर्थ फुलिश एफर्ट। नहीं, व्हील्स विद इन व्हील। Sir, not understanding each other. नहीं बेटा, व्हील्स विद इन व्हील्स। Sir, secret things. सीक्रेट यार, अंदर ही अंदर छुपा के रखी हुई चीज। वाइल्ड गूस चेस। Foolish effort. हम्म। Foolish effort. श्योर। Yes, sir. ऑफ द कफ। Without any preparation. हम्म। देखो, विदाउट एनी प्रिपरेशन, ऑफ द कफ हो गया, विदाउट एनी प्रिपरेशन। वाइल्ड गूस चेज, फुलिश एफर्ट। बी एट क्रॉस पर्पस, नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। क्रॉस है ना, ईच अदर। व्हील्स विद इन व्हील्स, सीक्रेट थिंग्स। तो बी का 1, ए का 2, सी का 4। सी आंसर आ गया। प्रोरेटा बेसिस पे। प्रोरेटा इज इन It's प्रोपोर्शन। proportional. हम्म। बोलो। तो Yes. डी का 1 आना चाहिए, ये दोनों रह गए। एलियास, एलियास Second name. सेकंड, उसका नाम अलास, एलियास। Or second name. ए का 2 है, ए का 2 Eka नहीं। pose. अच्छा, सेकंड नेम इन द प्लेस नहीं, एलियास इन ल्यू ऑफ होगा। इन ल्यू ऑफ विल बी दिस, तो सी आ गया इसका भी। नहीं, ए का 4 ये आएगा। एलियास सेकंड नेम, और डी का 1। टीम हैड वॉन द मैच। हैड लग गया भाई, बताओ। टीम वॉन द Pass. मैच, जीत Past गई। perfect. सिंपल पास, टीम वॉन द मैच, सिंपल पास्ट। ठीक है। टीम वॉज विनिंग, पास्ट Continuous. Continue. कॉन्टिन्यूस। डी का 2। द टीम हैड, पास्ट परफेक्ट। टीम हैड बीन विनिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। हैड भी आ गया ना, विनिंग भी आ गया, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट पास्ट। चलो जी। हाँ जी, अब बताइए क्या मार्क्स बने आपके। फटाफट लिख के बताओ, व्हाट आर योर मार्क्स।